हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसखान द्वारा लिखित पाठ और उनके पद की बात करेंगे जो भगवान कृष्ण पर लिखे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उसकी। यह देख रहे हैं आप लोग चित्र, यह रसखान का चित्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके द्वारा लिखित पाठ को। इसका पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने रसखान का जीवन परिचय देखा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के पाठ को। तो इस पाठ का सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय अगर जानना चाहें कि इस पाठ में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर दो रसखान के जो है दो पद संकलित है। प्रथम पद में दोहा है। प्रथम पद कौन सा छंद है? दोहा छंद है। और दूसरा जो है सोरठा छंद में है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का अति हृदयकारी वर्णन किया गया है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप पर कवि के हृदय की आकर्षण व्यक्त हुई है, जबकि दूसरे पद में कवि हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है, ब्रज में रहना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनके द्वारा लिखित पाठ को। हम लोगों ने पाठ परिचय देख लिया। देखिए, ये प्रथम पद की 4 पंक्तियां हैं जो कि दोहा है। देखिएगा, प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी, प्रेम मतलब प्रेम और अयनी मतलब खजाना। प्रेम की खजाना है कौन? श्री राधिका। प्रेम स्वरूपा है राधा। और प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम की अगर खजाना है राधिका तो प्रेम के रंग हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्थात एक प्रेम स्वरूपा है तो दूसरे प्रेम स्वरूप है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम रूपी वाटिका के भगवान कृष्ण और राधा दो माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। मोहन की छवि जो है यानी भगवान कृष्ण की छवि जो है रसखान को भा गई है, जिससे अब उनके नयन हटते ही नहीं हैं। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे। जिस प्रकार एक बार धनुष से तीर छूट जाता है और वापस नहीं लौट के आता, उसी प्रकार रसखान का जो हृदय है, रसखान का जो मन है, भगवान कृष्ण द्वारा उसे चुरा लिया गया है और वह अब वापस नहीं आ सकता। तो देखिएगा इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान हैं। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है, उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। आगे देखिएगा इनकी प्रथम पद की अगली पंक्ति आगे है। मोह मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। माने मेरा मन जो है कौन लेके चला गया? नंद के नंद यानी भगवान कृष्ण जो है चितचोर। यहाँ पे भगवान कृष्ण को ही कहा गया चितचोर। भगवान कृष्ण जो है हमारे मन को ले गयो। अब बेमन मैं का करूँ परी फेर के फंद। रसखान जो है कहते हैं कि अब बेमन मैं क्या करूँगा, फेर में पड़ गया हूँ। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो। यहाँ पे प्रीतम और नंद किशोर जो है भगवान कृष्ण को कहा गया कि जिस दिन से आपसे मेरी नैन लगी है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। उस दिन से मैं अपनी पलक भी झपका नहीं पाया। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है। किसके मन को? रसखान के मन को। जिस कारण मन इच्छा रहित हो गया है, वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। रसखान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं यानी भगवान कृष्ण के, उन्होंने मेरा मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक रसखान देखते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके सोरठा छंद को। इसमें भगवान कृष्ण जो है
इसमें भगवान कृष्ण को रसखान उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं जो कि उन्होंने ब्रजभूमि में किया है। देखिएगा, करील के कुंजन ऊपर वारो ज्या लकटू अरिका मरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। रसखान कहते हैं अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज्य को वो त्याग कर देंगे। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि और नवनिधि का सुख भी अगर रसखान को दे दिया जाए तो भी वे भगवान कृष्ण के गाय चराए हुए लीला को देखने के लिए उन सब का त्याग कर देंगे, उन सब को भूल जाएंगे। आगे है, रसखानी कब इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो कोटि करो कलधौत के नाम धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें कवि कहते हैं कि जब से ब्रज के वनों निकुंजों तालाबों और करील के सघन कुंजों की अपने आंखों से कवि ने देखा है, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महल उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगे हैं। अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर रसखान जो है भगवान श्री कृष्ण की वही रासलीला देखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की वही गाय चराने वाले रूप को देखना चाहते हैं। तो यह था रसखान के दोनों पदों की व्याख्या। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।